नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिली है। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़े से यहाँ पर आंकड़े जो है वो बताऊंगा। तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोस्तों आगरा जिले पर 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी प्रकार अलीगढ़ पर 52 मिलीमीटर, औरैया पर 54.5 मिलीमीटर, बदायूं पर 55.3 मिलीमीटर, बरेली पर 45 मिलीमीटर, बुलंदशहर पर 47.3 मिलीमीटर, इटावा पर 60.3 मिलीमीटर, हाथरस पर 185 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जालौन पर 161, झांसी पर 93.7, कासगंज पर 133.3 मिलीमीटर, ललितपुर पर 77.2 मिलीमीटर, मैनपुरी पर 62.6 और मथुरा पर 55, मुरादाबाद पर 53.8 और संभल पर 59.7 मिलीमीटर बारिश जो है हो चुकी है पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान। यानी कि कई जिलों पर जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिली है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के भी देखिए 12 पर 62.8, भरतपुर पर 72, दौसा पर 49.6 और धौलपुर पर 137.5, सवाई माधोपुर 67.9 और करौली पर 57.8 मिलीमीटर। और बात करें अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की, माफ कीजिएगा पूर्वी मध्य प्रदेश की, पूर्वी मध्य प्रदेश पर छतरपुर पर 59.4, निवारी पर 166.3, टीकमगढ़ पर 48.9 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भिंड पर 165.8, अशोकनगर पर 57.5, दतिया पर 140.8, ग्वालियर पर 173 और गुना पर 46.1, मुरैना पर 146.2, राजगढ़ पर 119.7, श्योपुर पर 82.8 और शिवपुरी पर 116.2 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान इस सिस्टम ने की है। अभी फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और इसकी संभावना ये थी कि ये कमजोर होगा, लेकिन कमजोर ये नहीं हो पाया है क्योंकि इसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मॉइस्चर मिलता रहा है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन की ही श्रेणी में अभी भी लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से कई जिलों पर आंधी तेज हवाओं के साथ जो है जबरदस्त बारिश जो है देखने को मिली। और आप सभी भाइयों को मैंने आंकड़े बताए, तो लाजिमी है कि किसान भाइयों को फसलों में काफी नुकसान हुआ होगा। तो आप सभी भाई कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फिलहाल जो ये सिस्टम है ये यहाँ पर है और मानसून की अक्षय रेखा भी पंजाब हरियाणा से होती हुई उत्तर प्रदेश के भागों से होकर छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। और बंगाल की खाड़ी पर भी एक और नया सिस्टम बनने वाला है। यहाँ पर ये मान के चले कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ये आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर है और ये सिस्टम यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक 17 सितंबर के आसपास मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा सिस्टम और 18 या 19 सितंबर के आसपास राजस्थान के दक्षिणी भागों से होता हुआ गुजरात के भागों तक जो है ये जाएगा, फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक। तो फिलहाल ये सिस्टम यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है और ये उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आज रात्रि में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के ये जो भाग है, इन भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। फिलहाल कई हिस्सों पर इसने जबरदस्त बारिश की है। तो इसको जो मॉइस्चर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का लगातार इसको मिल रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की ही श्रेणी में अभी भी बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 13 सितंबर में किस तरह का मौसम रहेगा भारत के राज्यों का और किन किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम देखें, मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को आज रात्रि का भी थोड़ा सा यहाँ पर सीन दिखा दूँ। ये आज रात्रि में जो है इस तरह से ऊपर उत्तराखंड के भागों पर जाएगा, तो काफ़ी भारी बारिश इन भागों पर और इन भागों पर होने की संभावना लगातार जो है वो बनी हुई है। लेकिन बात यहाँ पर करें आने वाली 13 सितंबर की, तो 13 सितंबर में भी देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और शाजापुर के और बरेली के आसपास के भागों पर, संभल के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ, और जो रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत के आसपास के भाग है यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यानी कि काफ़ी भारी बारिश होने के आसार यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेंगे। बादल जो है आगरा, मथुरा से और ललितपुर, झांसी, एटा, इटावा, जालौन और झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात के भागों पर
यहाँ तक भी दिखेंगे, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसी प्रकार बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ और सोनभद्र से प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। तेज हवाएं कई स्थानों पर चलने की संभावना है। भले ही ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, लेकिन जो तेज हवाएं हैं वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी रहेंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखने को मिलेगी। और आज दिन में भी कई भागों पर तेज हवाएं अच्छी खासी जो है वे देखने को मिली हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के तमाम जिलों पर रेड अलर्ट जो है आईएमडी ने कर दिया है। इसकी वजह से उत्तराखंड पर अगले 36 घंटे भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो चाहे कोई भी जिला हो, सभी जिलों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश होगी और जम्मू कश्मीर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा पर भी आज रात्रि से इसका प्रभाव जो है बढ़ेगा, यानी कि पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल के भागों पर बादल रहेंगे। कई स्थानों पर आज रात्रि में भी बारिश होने की संभावना है और कल भी बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कल भी हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। दिल्ली के भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। पंजाब के कुछ ही स्थानों पर, जैसा कि अमृतसर और नावा शहर और यहाँ पर चंडीगढ़, आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान की अगर बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा। बिहार के भागों पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, लो प्रेशर एरिया बनकर, तो इसकी वजह से पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होगी और बिहार के भागों पर गया, नवादा, नालंदा, भभुआ, रोहतास से लगाकर औरंगाबाद, पटना, वैशाली, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ से ये सिस्टम जब पहुंचेगा तो मॉइस्चर जो है वो आगे निकल चुका होगा, तो इसे लगातार जो है मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, ये आगे भेजेगा, तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। झारखंड पर भी गोड्डा, पुकुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, चतरा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा के भागों पर भी तमाम हिस्सों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर भी फिर से बारिश बढ़ने की संभावना है। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कवधर, मुंगेली, राजनांदगांव से लगाकर और इसमें गरियाबंद, धमदारी, महासमुंद के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों पर तेज बारिश होगी। अब देखिए, जैसे ही थोड़ी सी राहत इस सिस्टम के मध्य प्रदेश के भागों से निकलने पर मध्य प्रदेश के भागों को मिलेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश को तो मिल जाएगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश पर इस सिस्टम का असर जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, जबलपुर, कटनी के भागों पर यहां पर इस सिस्टम का ही असर रहेगा। कुछ इसके वजह से मॉइस्चर रहेगा तो बादल बने रहेंगे, तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और देवास के भागों पर लगभग यहाँ पर मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलती रहेगी और हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, यानी कि या तो सुबह बादल रहेंगे, दोपहर के बाद मौसम साफ होगा, या फिर सुबह से ही मौसम साफ हो जाएगा, फिर उसके बाद दोपहर के बाद या शाम के समय यहाँ पर बादल दिखेंगे। तो इस तरह की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर बन सकती हैं। और गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, गुजरात के भी भागों पर वैसे मौसम साफ ही रहेगा, तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के भागों पर भी तेज हवाएं चलेंगी कई हिस्सों में, लेकिन सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी भागों पर, ज्यादातर भागों पर तो मौसम साफ रहेगा, कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। तेलंगाना पर मौसम साफ रहेगा और आंध्र प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ ही जो है देखने को मिलेगा। केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। तो इस तरह से मौसम रहेगा 13 सितंबर में, यानी कि मैदानी राज्यों में
जो है ये सिस्टम होकर गुजरेगा तो कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश करेगा। 14 सितंबर की अगर बात करें, 14 सितंबर से मैदानी राज्यों में धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और कुछ इलाकों पर हालांकि बादलों की आवाजाही रहेगी, उत्तराखंड से भी आगे निकल जाएगा, लेकिन ये जो नया सिस्टम आएगा ये इसकी वजह से पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं जो है वो बनी रहेगी। 15 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने के आसार है और बादल जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से और मध्य प्रदेश के भागों तक जो है दिखने शुरू हो जाएंगे, तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी और ये 16 सितंबर में और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश करेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश करेगा। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर मौसम साफ बना रहेगा। और 17 देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर में मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा और जबरदस्त बारिश ये करेगा और उत्तर प्रदेश पर भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर इसका असर देखने को मिलता रहेगा। 18 सितंबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर मॉइस्चर रहेगा, बारिश होने की संभावना है। सबसे अधिक बारिश की संभावना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी और पूर्वी राजस्थान के भागों पर। और इसके अलावा 19 सितंबर में यह सिस्टम गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंचकर ही निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों के साथ साथ राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनी रहेगी। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ेगा, लेकिन काफी आगे का अपडेट है। इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि ये पक्का नहीं है कि ये इसी तरह से गुजरात के भागों पर जाएगा, क्योंकि मानसून की विदाई का भी समय आ चुका है, तो जरूर नहीं है कि ये गुजरात तक ही पहुंचे। जैसा भी होगा इसमें मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव जो है वो हो सकते हैं, तो जैसा भी होगा आप सभी को इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।